टैलेंट। अगर टैलेंट की बात किया जाए तो इंटरनेट में बोल लीजिए, सोशल मीडिया में बोल लीजिए, न्यूज़ में बोल लीजिए, टीवी में बोल लीजिए, जहाँ से भी हमें इन्फॉर्मेशन मिलता है हमें दिखता है कि बहुत लोगों के पास बहुत सारा टैलेंट है। इंसान को तो छोड़ दीजिए, जानवरों में भी कितना ज़्यादा टैलेंट है ये भी हमें आजकल देखने को मिल जाता है। पर मैंने ऐसे भी बहुत सारे लोगों से मिली हूँ जिन्हें ये फ़ील होता है कि उनके अंदर कोई टैलेंट नहीं है। अजी अगर जानवर के अंदर टैलेंट हो सकता है तो आप तो फिर भी इंसान हैं। वी आर हैविंग द ग्रेटेस्ट एंड द बेस्ट काइंड ऑफ ब्रेन्स इन द वर्ल्ड। अगर हमारे अंदर टैलेंट नहीं होगा तो कैसे चलेगा। हेलो पीस माइंडर्स, माय नेम इज़ मीनांकी एंड यू आर वाचिंग पीस माइंड प्लीज़। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा मैसेज। हमारा मोटिव है अवेयरनेस फैलाना और लोगों की हेल्प करना। सो अगर आप हमारे मोटिव में साथ देना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इससे आप हमारे कॉज में हमारी हेल्प करेंगे। दैट्स इट, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइज, हम बात कर रहे थे टैलेंट की। नाउ टैलेंट एक ऐसी चीज़ है जो हमें पता नहीं चलती, कई बार हमें समझ में नहीं आता है, और आज का सेशन इसी चीज़ के ऊपर है। पर स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहती हूँ। एग्जाम्पल किसका है? अरे उनको सब जानते हैं। मैं बात कर रही हूँ मिस्टर नीरज चोपड़ा की। जी हाँ, जिन्होंने अभी हमारे लिए टोक्यो ओलंपिक से गोल्ड लेकर आए हैं। उनको हम पहले तो अच्छे से जानते नहीं थे, बट आफ्टर टोक्यो ओलंपिक आज वर्ल्ड वाइड हर कोई जानता है। और इंडिया में तो वो इंडिया के सब अभी तो सेंसेशन बन चुके हैं। बट उनकी स्टोरी आपको मालूम है? एक्चुअली बहुत सारे उनके इंटरव्यूज़ आते रहते हैं। एक इंटरव्यू में उनसे पूछा गया था कि आप बताइए कि आपका जो जैवलिन का जो जर्नी था वो स्टार्ट कैसे हुआ। तो उन्होंने क्या बताया था, आपने ध्यान दिया? वो हरियाणा के एक छोटे से गांव से बिलोंग करते हैं। तो उन्होंने बताया कि वो जाते थे ग्राउंड में खेलने के लिए, और वहाँ पे उन्हें जो भी स्पोर्ट्स मिलता था वो उसे खेलते थे। एक दिन उन्हें एक ऐसा ग्रुप मिला जहाँ पे कि वो भाला फेंक रहे थे, और वो उनको कुछ अलग और इंटरेस्टिंग लगा, और वो जाकर वहाँ पे उनको ज्वाइन कर लिए, और उन्होंने भी एक बार भाला फेंका, और उनका जो परफॉर्मेंस था वो काफ़ी अच्छा था। ये देखकर वहाँ के जो कोचेस थे और जो ग्रुप के लोग थे वो काफ़ी इम्प्रेस हुए, और उन्होंने उनको खुद को ज्वाइन करने के लिए कहा, और इस तरीके से उनकी जर्नी स्टार्ट हुई। और एंड रिज़ल्ट क्या है ये तो हम सभी को मालूम है। ये जो प्रोसेस था उन्होंने तो बड़े ही मासूमियत से बता दिया कि मैंने तो भाई ऐसे स्टार्ट किया था, क्योंकि उन्होंने उस चीज़ पे ध्यान ही नहीं दिया था। बट अगर आप सच में अपना टैलेंट पता करना चाहते हैं तो जो उन्होंने किया और जो एक्चुअल में हमें करना चाहिए वो चीज़, वही प्रोसीजर मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, वो भी विद इन 4 स्टेप्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टेप नंबर 1, फाइंड योर इंटरेस्ट एरिया। अब आप बोलोगे कि जब खुद का इंटरेस्ट ही नहीं पता चलता तो इंटरेस्ट एरिया कैसे ढूंढें? अजी बहुत ईजी है, कुछ नहीं करना है आपको। देखिए, एरियाज जो होते हैं ना वो बहुत ही वाइडली और ब्रॉडली मैं डिवाइड कर देती हूँ। जैसे कि आर्ट्स हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, साइंस हो गया, इसी तरह के एरियाज होते हैं। नाउ इफ़ वी कम अंडर द आर्ट्स, इसके अंदर हिस्ट्री से लेकर, डांस से लेकर, इंस्ट्रूमेंट से लेकर, म्यूज़िक से लेकर, वोकल से लेकर, स्कल्पटिंग से लेकर, स्केचिंग से लेकर बहुत सारी चीज़ें। इट्स अ वास्ट थिंग। इन द सेम वे स्पोर्ट्स में अगर हम देखें तो कितने सारे स्पोर्ट्स हैं, राइट? सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपको कोई एक ही एरिया में इंटरेस्ट है, या तो आप उस चीज़ को देखते हैं या तो आप उस चीज़ को खुद करते हैं। आप इस चीज़ को जानने के लिए एक बहुत ही ईजी तरीका है, सोशल मीडिया जब आप खोलते हैं तो आप चेक कीजिए कि आपको कौन से तरह के वीडियो रिकमेंडेशंस आते हैं। अगर आपके वीडियो रिकमेंडेशन मोर ऑफ द आर्ट्स एंड क्राफ्ट की तरफ रिलेटेड है तो दैट मीन्स कि आपका वही जॉनर है, वही एरिया है इंटरेस्ट का। अगर आप ज़्यादा स्पोर्ट्स चैनल देखते हैं या फिर स्पोर्ट्स वीडियोस देखते हैं और आपके रिकमेंडेशंस में भी स्पोर्ट्स के स्कोर आ रहे हैं, दैट मीन्स यू आर मोर इंक्लाइंड टुवर्ड स्पोर्ट्स। ये बहुत ही ईजी तरीका है अपने इंटरेस्ट एरिया को जानने का। इससे आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट इज़ इट? ट्राई ट्राई एंड ट्राई। अब जब आपको अपना एरिया मिल ही गया है तो आपको क्या करना है? अब आपको हर चीज़ ट्राई करनी है। और अगर आपको कोई आके बोले कि आपने ये चीज़ ट्राई किया और उसको छोड़ दिया और दूसरी चीज़ में चले गए, तो उनको प्यार से समझाना कि जो चीज़ मैंने ट्राई की थी वो मेरा फोटे था ही नहीं, मुझे वहाँ मज़ा आ ही नहीं रहा था, दैट वाज नॉट माय एरिया, इसलिए मैंने उसे छोड़ा और दूसरे जगह पे चले गए। दैट्स, उसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है, कुछ नहीं है, ये समझने की ज़रूरत है। लोग जो हैं, सोसाइटी जो है वो तो बोलती ही है, हमें अपना काम करना ज़रूरी है। तो जैसे कि मैं एक एरिया बताती हूँ कुकिंग का। अगर किसी को कुकिंग में इंटरेस्ट है, ठीक है, आपको पता चल गया, अब आप ट्राई करने लगे। आपने पहले दिन ट्राई किया केक बनाने का, मीन्स बेकिंग।
आप कुकिंग में भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं तो आपको मालूम ही है, कोई अच्छा बेकर होता है, कोई अच्छा डिज़र्ट शेफ़ होता है, कोई अच्छा फ्रोज़न डिज़र्ट शेफ़ होता है, कोई अच्छा कॉन्टिनेंटल शेफ़ होता है, तो कोई अच्छा इंडियन कुज़ीन का शेफ़ होता है, राइट। तो आपने जब बेकिंग ट्राई किया और आपको पता चला कि बेकिंग आपके लिए नहीं है, केक जल गया है, या फिर आपने दूसरी चीज़ें भी ट्राई की, तो सीधा उठ के कुछ और ट्राई कीजिए, कोई और डेज़र्ट ट्राई कीजिए, फ्रोज़न डेज़र्ट ट्राई कीजिए जैसे कि आइसक्रीम। या फिर आपने सब कुछ ट्राई कर लिया और डेज़र्ट्स आपसे बनते ही नहीं हैं, कोई बात नहीं, इंडियन कुकिंग ट्राई कीजिए। आप अपना खुद जॉनर जो खुद का जो घर में देसी खाते हैं उसको ट्राई कीजिए, कुछ ना कुछ आपसे बन ही जाएगा। एंड व्हेन यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग इट, तब आता है हमारा थर्ड स्टेप, वो है कि एक्सपेक्टेशन को त्याग दीजिए बिल्कुल से। जब भी हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आज हमने इसको सीखना स्टार्ट किया और कल ही हम इसके मास्टर शेफ़ बन जाएंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है, किसी भी चीज़ में नहीं है। जैसे कि मिस्टर नीरज चोपड़ा ने भी कहा कि उन्होंने जब स्टार्ट किया और उसके बाद की जो जर्नी थी वो बहुत ही ज़्यादा मेहनत वाली थी, बट आज जो रिज़ल्ट है वो हम सबको पता है। तो ऑब्वियसली जर्नी जो होती है बहुत मेहनत की होती है, वहाँ पे आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। मोर ओवर, जो हम कभी किसी से सीखने जाते हैं, जो हमारे ट्रेनर्स होते हैं, या हम वीडियोस देखकर अगर सीख रहे हैं यूट्यूब से, तो वहाँ पे आपको ये समझने की ज़रूरत है कि दे आर द प्रोफेशनल्स, मतलब वो उस काम को बहुत टाइम से कर रहे हैं एंड दे आर यूज टू ऑफ इट। उन्होंने इतनी प्रैक्टिस कर ली है कि अब उनसे गलतियाँ नहीं के बराबर होती है। बट आप न्यू हो, आप अभी अभी स्टार्ट किए हो इसको। तो जब बच्चा चलने की प्रैक्टिस करता है तो कैसे करता है, पहले वो क्रॉल करता है, उसके बाद उठ के खड़ा होता है और उसके बाद चलता है। उसमें भी कितनी बारी गिरता है, अगर वो वहीं छोड़ दे कि मुझे चलना ही नहीं है, मैं गिर गया, तो ऐसे में तो काम नहीं होगा ना। सो यू हैव टू कीप योर एक्सपेक्टेशन इन कंट्रोल। और इसी से आता है हमारा फोर्थ पॉइंट, और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पता है क्यों? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम ना अपने लिए नहीं करते हैं, हम ना दूसरों के लिए करते हैं, बट टैलेंट सर्चिंग का जो काम है ना, वो हम अपने लिए करते हैं, अपनी खुशी के लिए करते हैं, राइट। हम क्या करते हैं, जैसे कि अगर किसी ने कोई एक स्केच प्रैक्टिस किया, उनको लगा कि उनको स्केच करना चाहिए, और वो सिर्फ किसी आर्टिस्ट के टेक्निक्स को देखकर एक स्केच बना लिया, और द सेकंड पॉइंट वो क्या करते हैं, उसका फ़ोटो खींचते हैं और इंस्टाग्राम में अपलोड करते हैं, एंड देन दे वेट फॉर द लाइक्स कि मुझे कितना लाइक मिला, दैट मीन्स कि मुझे कितना अप्रिसिएशन मिल रहा है। आई अंडरस्टैंड कि अप्रिसिएशन बहुत ज़रूरी होता है, बट अगर कोई चीज़ आप अपने लिए कर रहे हो ना, तो कोई आपको अप्रिशिएट करे या फिर कोई आपको गाली दे, आपको उससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। सो द फोर्थ पॉइंट इज़, आप खुद को इंट्रोस्पेक्ट कीजिए, पता कीजिए कि आपको क्या पसंद है। वो सोसाइटी में लोगों को अच्छा लगे ना लगे, जब तक कि वो एक क्राइम नहीं है ना, तब तक आप उस चीज़ को कर सकते हैं। जब तक कि वो लोगों को मेंटली या फिजिकली हैरेस नहीं कर रहा है ना, तब तक आप उस चीज़ को कर सकते हैं। सो अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट कीजिए और दूसरों के वैलिडेशन को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। अगर आप कोई चीज़ कर रहे हैं, कंटिन्यूसली कर रहे हैं, लोग आके आपको ताने मारेंगे, बहुत सारी चीज़ें बोलेंगे, बट व्हाट यू नीड टू डू इज़, आपको उस चीज़ को कंटिन्यू करते रहना है। एंड मोस्ट प्रॉबेबली जब भी कोई हमारा टैलेंट होता है ना, तो हमें उसके लिए एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। आपको समझ में आने लगेगा कि ये चीज़ मेरे लिए बनी हुई है, क्योंकि उसके बाद वो चीज़ ना बहुत स्मूथली होती जाएगी, चीज़ें अपने आप आगे बढ़ती जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि किस दिन आप सक्सेसफुल हो गए। दिस इज़ द वे टू फाइंड योर टैलेंट। आई होप ये वीडियो आप लोग को हेल्प करे। इसे उनके साथ ज़रूर शेयर करना जिससे इसकी ज़रूरत हो। ये तो एक 8 साल के बच्चे और एक 80 साल के बूढ़े के लिए भी ज़रूरत है, बिकॉज टैलेंट सर्च करने की कोई एज नहीं होती। विद दैट सेड, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। मच लव एंड गुड।